ओके स्टूडेंट्स, तो मेटल एक्सेस का दूसरा केस हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट और किस तरीके से हो सकता है। तो मेटल एक्सेस का पहला तरीका हम लोगों ने क्या डिस्कस किया, जब अनायन कम पड़ जाए, अनायन अपने लैटिस पॉइंट से बाहर चला जाए, तब मेटल एक्सेस में हो सकता है। अच्छा, दूसरा कंडीशन क्या है कि प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइट, कि अगर कोई एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइट पर आ जाए तब भी मेटल एक्सेस में हो जाएगा और हमें क्रिस्टल में इर्रेगुलरिटी दिखने लगेगा, मतलब डिफेक्ट दिखने लगेगा, तो हम कह सकते हैं कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो जाए। अब सबसे पहले ये देखिए क्रिस्टल, ये जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है। ये जो गोल गोल बना हुआ है स्टूडेंट, ये तो लैटिस पॉइंट है जहां पे जिंक आयन और ऑक्साइड आयन उस लैटिस पॉइंट पे सजाया गया है या आयंस को रखा गया है। इसके बीच में जो आपको स्पेस दिख रहा है, ये दोनों लैटिस पॉइंट के बीच में जो खाली जगह दिख रहा है, इसे ही हम कहते हैं इंटरस्टिशियल साइट या इंटरस्टिशियल स्पेस। तो कहता है, अभी आप देखिए हर लैटिस पॉइंट पे कैटायन और अनायन प्रेजेंट है और इक्वल नंबर में प्रेजेंट है। इसका मतलब ये तो आइडियल क्रिस्टल है। तो कहता है कि जब इस इंटरस्टिशियल साइट में, मतलब दो लैटिस पॉइंट के बीच वाले जगह में कोई एक बाहर से कैटायन आ जाए और उस कारण से इस क्रिस्टल में हमको इर्रेगुलरिटी दिखने लगे या हम कह सकते हैं कि डिफेक्ट दिखने लगे, तो हम कहेंगे कि मेटल एक्सेस में होने के कारण से इर्रेगुलरिटी या डिफेक्ट दिख रहा है। और हम कह सकते हैं कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एट द इंटरस्टिशियल साइट। तो इसका डिटेल मैकेनिज्म तो जानना नहीं है स्टूडेंट, मैं हल्का फुल्का आपको हिंट करता हूं, आप इस बात को समझने का कोशिश करेंगे। ये जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल है, अभी ये कलरलेस है या हम यूं कह ले कि ये व्हाइट फॉर्म में है। अब हम क्या किए, डिफेक्ट कैसे होता है स्टूडेंट, जब हम क्रिस्टल को थर्मली या थर्मल चेंज करते हैं या उसके अंदर मैकेनिकल चेंज करते हैं, मतलब क्रिस्टल को जब हम हीट करना शुरू करते हैं या उसके ऊपर प्रेशर लगाना शुरू करते हैं, तो इस मैकेनिकल चेंज के कारण से या हम कह लें कि मैकेनिकल डिस्टर्बेंस के कारण से, थर्मल डिस्टर्बेंस के कारण से कुछ पार्टिकल अपने लैटिस पॉइंट से हट जाते हैं और हमें इर्रेगुलरिटी या डिफेक्ट देखने को मिलता है। तो इस पर हम लोग क्या करने जा रहे हैं, थर्मल इफेक्ट देखने जा रहे हैं, थर्मली इसको डिस्टर्ब करने जा रहे हैं और इसीलिए जिंक ऑक्साइड को हम लोग हीट किए। तो जैसे ही जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल को हम लोग हीट किए तो यहां से क्या हुआ स्टूडेंट, ये आपका जो मॉलिक्यूलर फॉर्म में है ये डिसोसिएट हुआ और यहां से क्या रिलीज हुआ, जिंक आयंस के फॉर्म में रिलीज हुआ Zn2+। जिंक ने अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज किया तो 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज भी हो गया स्टूडेंट, और ये जो आपका ऑक्सीजन बचा हुआ है वो गैस के फॉर्म में यहां से रिलीज हो गया। तो ऑक्सीजन को एटॉमिक फॉर्म में तो अनस्टेबल होता है, ऑक्सीजन हमेशा डाई एटॉमिक फॉर्म में होता है, लेकिन बैलेंस करने के लिए, क्योंकि यहां पर एक ही ऑक्सीजन का एटम है, बैलेंस करने के लिए इसे हम 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो नीचे का डिनोमिनेटर में 2 और ऊपर का न्यूमरेटर में 2 कैंसल आउट हो गया और सिर्फ एक ही ऑक्सीजन का एटम बचा। ये गैसियस फॉर्म में है, इसीलिए ये यहां से रिलीज हो गया, एस्केप हो गया, एटमोस्फेयर में चला गया। बचा क्या, ये जिंक डाई एटॉमिक जिंक जो है वो आप कह सकते हैं यहां Zn2+ के फॉर्म में, और यहां से 2 इलेक्ट्रॉन जो बचा हुआ है वो यहां पर आपको दिख रहा है। अब स्टूडेंट यहां से देखिए जिंक डाई वैलेंट आयन के फॉर्म में बचा हुआ दिख रहा है और 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया वो बचा हुआ है। ऐसा ही क्रिस्टल एक यहां इसके राइट साइड में भी है, ऐसा ही क्रिस्टल एक इसके लेफ्ट साइड में भी है, ऐसा ही क्रिस्टल एक यहां इसके ऊपर में भी दिख रहा है और ऐसा ही क्रिस्टल एक यहां पर नीचे भी दिख रहा है। इतना इमेजिनेशन आप करना शुरू कर दीजिए। जब आप क्रिस्टल को हीट करना शुरू किए तो मान लेते हैं इसके बगल वाला जो क्रिस्टल होगा जिंक ऑक्साइड का, वहां भी आपने हीट देना शुरू किया, तो जैसे ही आपने हीट देना शुरू किया तो वो जिंक ऑक्साइड का क्रिस्टल टूटा और उसमें से जिंक डाई वैलेंट आयन के फॉर्म में भी निकला और वहां से ऑक्सीजन गैस निकला। ऑक्सीजन गैस तो आपका एटमॉस्फेयर में चला गया और उस बगल वाले क्रिस्टल से जो जिंक आयन था वो मूव करता हुआ, क्योंकि एनर्जी उसको हीट से मिल रहा है, तो उस एनर्जी को गेन करके, एब्जॉर्ब करके वो इस बगल वाले क्रिस्टल से मूव करके इस इंटरस्टिशियल साइट में आके बैठ गया। और इस इंटरस्टिशियल साइट में आने के कारण से अब आप देखिए स्टूडेंट कि यहां पर क्या क्या डिस्टर्बेंस देखने को मिलता है। जैसे ही आपने क्रिस्टल को हीट किया, जिंक ऑक्साइड टूटा
टूटा, वहां से जिंक डाइवैलेंट आयन निकला और वो डाइवैलेंट आयन उस एनर्जी को गेन करते हुए बगल वाले क्रिस्टल में आ गया, बगल वाले क्रिस्टल में इंटरस्टिशियल स्पेस पर आके बैठ गया। इस इंटरस्टिशियल स्पेस पे आके बैठने के कारण से आपको क्रिस्टल में कैटायन और अनायन दोनों का नंबर आपको अलग अलग दिखने लगा। कैटायन का नंबर ज्यादा दिखने लगा। कैटायन का नंबर ज्यादा दिखने के कारण से हम ये कह सकते हैं कि इस पूरे क्रिस्टल में हमें इररेगुलरिटी देखने को मिला, मतलब मेटल हमको एक्सेस में दिखने लगा एज कंपेयर टू नॉन मेटल। तो इस इररेगुलरिटी को हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट कह सकते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन, एक एक्स्ट्रा कैटायन होने के कारण से। कहां पे? इंटरस्टिशियल साइड पे एक एक्स्ट्रा कैटायन होने के कारण से पूरे क्रिस्टल में हमें इररेगुलरिटी देखने को मिलता है, मेटल का नंबर ज्यादा देखने को मिलता है, इसीलिए इसे हम मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन एट इंटरस्टिशियल साइड भी कहते हैं। इस एक्स्ट्रा कैटायन के कारण से कैटायन और अनायन दोनों का नंबर अलग अलग हो जाता है, या हम ये कह लें कि डिफेक्टिव क्रिस्टल का अब जो इंपेरिकल फॉर्मूला है वो आइडियल क्रिस्टल के इंपेरिकल फॉर्मूला के बराबर नहीं होता है, इसीलिए ये नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट है। अब देखिए, इस इंटरस्टिशियल साइड पर एक्स्ट्रा कैटायन आने के कारण से अब और इसमें क्या क्या चेंजिंग देखने को मिलता है। जब तक ये कैटायन यहां पर नहीं मौजूद था, कैटायन और अनायन दोनों का नंबर इक्वल था, पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन दोनों का नंबर इक्वल था। इस कारण से पूरा क्रिस्टल आपका न्यूट्रल था और स्टेबल था। लेकिन पॉजिटिव आयन बढ़ जाने के कारण से नेगेटिव आयन का नंबर कम हो जाता है, क्रिस्टल का न्यूट्रलिटी खत्म हो जाता है और ये पॉजिटिव चार्ज क्रिस्टल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब न्यूट्रल से पॉजिटिव चार्ज क्रिस्टल में कन्वर्ट हो गया, स्टेबल से अनस्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। तो वापस इसको न्यूट्रल बनाने के लिए, वापस इसको स्टेबल बनाने के लिए किसी दूसरे इंटरस्टिशियल साइड पर निकला हुआ इलेक्ट्रॉन भी आके यहां पर बैठ जाता है और इस तरीके से स्टूडेंट, इस तरीके से अब पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का नंबर इक्वल हो जाता है। पूरा क्रिस्टल जो है वो न्यूट्रल हो जाता है और स्टेबल हो जाता है। लेकिन आप लगातार हीट कर रहे हैं, आपके द्वारा दिया गया हीट से ये जो दूसरे किसी इंटरस्टिशियल साइड पे बैठा हुआ इलेक्ट्रॉन है वो उस हीट एनर्जी को एब्जॉर्ब किया, लोअर ऑर्बिट से हायर ऑर्बिट तक ट्रांजिशन किया, फिर वापस हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में मूव किया। लेकिन जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में आने लगा या मूव करने लगा तो वो एनर्जी को इमिट करने लगा इन द फॉर्म ऑफ कलर, और इसी इलेक्ट्रॉन के कारण से ये भी क्रिस्टल जो है वो आपका कलर्ड हो जाता है और ये वापस आपका येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम लोग कह सकते हैं कि यहां पर भी एफ सेंटर का फॉर्मेशन हुआ है, कलर प्रोड्यूसिंग सेंटर का यहां भी फॉर्मेशन हुआ है और जिंक ऑक्साइड का जो क्रिस्टल है वो व्हाइट से येलो कलर में कन्वर्ट हो गया है। जब आप जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल को हीट करेंगे तो ये आयंस के फॉर्म में डिसोसिएट हो जाएगा और वापस जब आप इसको कूल करेंगे तो ये वापस जो आयंस जो है वो आपस में कंबाइन करके या वापस ये न्यूट्रल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो जब आप जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल को हीट करते हैं तो ये जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल को जब आप हीट करते हैं तो ये येलो कलर में कन्वर्ट हो जाता है और वापस जब आप इसको कूल करते हैं तो येलो कलर से ये व्हाइट कलर में कन्वर्ट हो जाता है। फिर से एक बार बोल देते हैं स्टूडेंट, ध्यान से सुनिए। इस बार जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट होने वाला है वो एक एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टिशियल साइड पर एक एक्स्ट्रा कैटायन के आ जाने के कारण से ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट होने वाला है। वो होगा क्या, इस बात को समझने के लिए हम लोगों ने एक जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल लिया, जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल को हमने हीट करना शुरू किया। तो जैसे ही हमने जिंक ऑक्साइड क्रिस्टल को हीट करना शुरू किया तो हीट करने से पहले वो आपका व्हाइट फॉर्म में था, मतलब कलरलेस था। जैसे ही हमने हीट करना शुरू किया तो किसी दूसरे क्रिस्टल से जो जिंक आयन है वो आके इस इंटरस्टिशियल साइड पे बैठ गया और ये पूरा क्रिस्टल न्यूट्रल से पॉजिटिव चार्ज क्रिस्टल में बदल गया, ये स्टेबल से अनस्टेबल क्रिस्टल में बदल गया। वापिस अपने न्यूट्रलिटी को अचीव करने के लिए, वापिस अपने स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए किसी दूसरे इंटरस्टिशियल साइड पे इलेक्ट्रॉन भी आके बैठ जाता है और इस कारण से पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज दोनों का नंबर इक्वल हो जाता है और ये क्रिस्टल वापिस न्यूट्रल में कन्वर्ट हो जाता है। ये क्रिस्टल वापिस
स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन इस इलेक्ट्रॉन के किसी दूसरे इंटरस्टिशियल साइट पर आके बैठने के कारण से ये जो पूरा क्रिस्टल है वो कलर में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब जिंक ऑक्साइड गेट्स कन्वर्टेड फ्रॉम व्हाइट कलर टू द येलो कलर क्रिस्टल। और ये ऐसा फिनोमेनन सिर्फ जिंक ऑक्साइड में नहीं होता है, ये आपका क्रोमिक ऑक्साइड में भी होता है, या हम कह सकते हैं कि फेरिक ऑक्साइड में भी देखने को मिलता है। इसका नाम है फेरिक ऑक्साइड और इसका नाम है क्रोमिक ऑक्साइड। तो क्रोमिक ऑक्साइड, फेरिक ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड में भी ये फिनोमेनन हमें देखने को मिलता है। तो आप देख सकते हैं कि मेटल एक्सेस में हो गया है, और इस कारण से जो अब इस मेटल के इस कैटायन के आने के कारण से इस क्रिस्टल का इंपेरिकल फार्मूला आइडियल क्रिस्टल के इंपेरिकल फार्मूला के बराबर नहीं रहा। कैसे स्टूडेंट? जैसे मान लो कि जब पहले ये आप जब इसको हिट नहीं किए थे तो शुरू में हर लैटिस पॉइंट पे कैटायन और अनायन मौजूद था। उस समय जरा काउंट करो तो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब जिंक आयन का नंबर कितना है? 8। और सिमिलरली ऑक्साइड आयन का नंबर काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8 8:8। कब? जब आपने इसको डिस्टर्ब नहीं किया था, जब आपने इसके जगह उसको हीट नहीं किया था, उस समय कैटायन और अनायन का नंबर सेम था। मतलब सिंपल होल नंबर रेशियो इसका क्या निकल के आएगा? 1:1। इंपेरिकल फॉर्मूला क्या निकल के आया? 1:1। कब? जब ये आइडियल क्रिस्टल था, आपने हीट करना शुरू किया। हीट करने के बाद क्या होगा? एक कैटायन जो है वो इस इंटरस्टिशियल साइट पर आके बैठ गया, और अब रेशियो क्या हो गया? अब रेशियो हो गया 9:8। जरा अब देखो यहां पर क्या डिफेक्ट होने के बाद, एक कैटायन के आ जाने के बाद इंपेरिकल फॉर्मूला क्रिस्टल का क्या आइडियल क्रिस्टल के इंपेरिकल फॉर्मूला के बराबर है? नहीं। तो इसीलिए इस तरह के डिफेक्ट को हम लोग कहते हैं नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट। और ये नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट कब हो रहा है? जब मेटल एक्सेस में हो जा रहा है। और मेटल एक्सेस में कब हो रहा है? जब कोई कैटायन इंटरस्टिशियल साइट पर आके बैठ गया है, तब मेटल एक्सेस में हो रहा है। तो मेटल एक्सेस में होने के लिए हम दो रीजन आपको बताए थे, या तो किसी लैटिस पॉइंट से अनायन गायब हो जाए, या तो कोई एक बाहर से कोई कैटायन आके इंटरस्टिशियल साइट पे बैठ जाए। तो इन दोनों केस में मेटल का नंबर ज्यादा हो जाएगा, ये कह लें कैटायन का नंबर ज्यादा हो जाएगा। इंपेरिकल फॉर्मूला जो है क्रिस्टल का, वो हमें आइडियल क्रिस्टल के इंपेरिकल फॉर्मूला से अलग दिखने लगेगा, और हम कह सकते हैं कि इस क्रिस्टल में इर्रेगुलरिटी हो गया, या मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो गया, या नॉन स्टिचियोमेट्रिक डिफेक्ट हो गया। तो इसमें आपको 3 एग्जांपल याद रखना है, इसका कलर याद रखना है, बस इतना काफी है। अब हम देखने जा रहे हैं स्टूडेंट कंसीक्वेंस कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट होने के कारण से क्रिस्टल पे क्या क्या इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो अनायन के चले जाने से हो जाए या कैटायन के आ जाने से हो जाए। मेटल एक्सेस दो ही कारण से हो रहा था ना, या तो अनायन निकल के बाहर चला जा रहा था, या बाहर से कोई कैटायन आके बैठ जा रहा था। तो इसके कारण से पूरे क्रिस्टल पर क्या क्या प्रभाव देखने को मिला, या क्या क्या कंसीक्वेंस हमें ऑब्जर्व करने को मिला, वो चीज को हम लोग डिस्कस कर लेते हैं।